शालोम अलैकुम एवरीवन, द हैप्पी टीचर्स डे। आज दुनिया छा में 5 अक्टूबर का जो दिन है, ये उन तमाम असातिज़ा के नाम कर दिया गया जो अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपनी मेहनतों से शागिर्दों को इस मकाम पे पहुंचाते हैं कि वो दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक मकाम हासिल करें और जिस भी प्रोफेशनल में चाहें उसमें एक नखार पैदा कर दें और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ऐसन तरीके से निभाएं जिस तरह उस्तादों ने उन्हें सिखाया होता है कि दुनिया के किसी भी मैदान में जाके आपने हमेशा अपने बड़ों की ही नहीं, छोटों की भी इज़्ज़त करनी है। उस्ताद जो है इसका एक अपना मकाम है और दुनिया के तमाम मुल्कों में उस्ताद को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी शागिर्द का कहना है कि मैं तो एक पत्थर था जो फर्शों पे लगाया जाता था। मैं तो एक पत्थर था जो फर्शों पे लगाया जाता था, उस्ताद ने तराश कर मुझको एक नगीना बना दिया, एक हीरा बना दिया। आपको पता है जो पत्थर हैं, जैसे आम घरों में भी जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते हैं कि पत्थर जो हैं वो दीवारों पे लगाए होते हैं, फ़र्श पे लगाए होते हैं, लोग उनके ऊपर से गुज़रते हैं। लेकिन जो हीरे होते हैं ना, वो नगों में लगाए जाते हैं, नगीने जो होते हैं, वो ताज जो होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। तो क्या ही उस्ताद की मेहनत का ये फल होता है, उनकी मेहनत जो वो शागिर्दों के ऊपर करते हैं कि वो उन पत्थरों को भी तराश कर खराश कर हीरे बना देते हैं और उनको भी एक मकाम बन जाता है। हम भी अपने तमाम जो असातिज़ा हैं, अपने तमाम जो टीचर्स हैं, उनको आज के दिन मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैंने मुनासिब जाना कि द बाइबल टीवी के प्लेटफार्म से आज इसी मौजू पे बात की जाए और एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए ताकि हम टीचर्स की जो अहमियत है उस पर बात कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो मसीही लोग हैं और किताब मुक़द्दस पे हमारा ईमान है, खुदा का जो कलाम है वो भी उस्ताद की ज़िंदगी पर नुमाया रोशनी डालता है। एक तो खुदा खुद जो खालिक़े कुल कायनात है, वो ख़ुद भी शुरू से ही सिखाने का आरज़ूमंद रहा है और ना सिर्फ वो ख़ुद सिखाता रहा है बल्कि वक्तन फ़वक्तन उसने मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ उस्ताद बनाकर भेजे और वो जो खुदा के भेजे हुए लोग वो भी आगे कौम को, लोगों को, शागिर्दों को सिखाते रहे। हम खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का निशात दहिंदा है, उसने ख़ुद भी उस्ताद की अहमियत के बारे में बताया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया शागिर्द के लिए अच्छा है कि वो अपने उस्ताद की मानद हो जाए। और खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया, उसने कहा तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। एट द एंड हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो खुदा यीशु मसीह की खिदमत थी, उसके आखिर में खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ, मैं एक अच्छा सिखाने वाला हूँ। बेशक तुम मुझे उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो, मुनासिब कहते हो, अच्छा कहते हो क्योंकि मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए और फिर उन शागिर्दों को इस तरह से सिखाया, इस तरह से उनकी तालीम व तरबियत की कि आखिरकार वो भी उस्ताद बन गए, दूसरों को सिखाने वाले बन गए। और ये खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो शागिर्द होता है वो जब कोई अपना मकाम हासिल करता है तो उसे कम से कम इस मकाम पर ज़रूर पहुंचना चाहिए कि वो अपने उस्ताद की तरह हो जाए, वो अपने उस्ताद की मानंद बन जाए। और खुदा के कलाम में यशाया नबी का जो सहीफ़ा है उसके 50वें बाब की 4थी आयत मुबारका में लिखा है, खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी
ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। खुदावंद खुदा चाहता है कि हम सब शागिर्दों की मानद सीखने वाले और सुनने वाले बन जाएं, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। शागिर्द का काम सीखना होता है, और सीखना किस लिए होता है? दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की रहनुमाई के लिए। और उस्ताद की यही कोशिश होती है कि वो शागिर्द को इस लायक बना दे कि वो जहाँ भी जाए, जहाँ भी रहे, वो दूसरों की रहनुमाई कर सके, वो दूसरों की मदद कर सके। और फिर जो उस्ताद है, खुदा का कलाम शागिर्द के बारे में भी, उस्ताद के बारे में भी सिखाता है। और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया जहाँ में उस्ताद को बड़ी इज़्ज़त गाह से देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक उस्ताद प्रोफेसर थे, और वो सुबह अपनी ड्यूटी के वक़्त जब वो कॉलेज में जाकर अपने शागिर्दों को, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो वो बड़ी जल्दी में उस दिन निकले, लेट हो रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने कॉलेज की तरफ अपने सफ़र को जारी किया। और रास्ते में सिग्नल आया, लेकिन वो जल्दी की वजह से वहाँ पे सिग्नल पर रुक ना सके, बल्कि यूं ही गुज़र गए। उन ममालिक में ऐसा होता है कि आमतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपके पीछे दौड़ के आपका चलान नहीं करती। कई बार सिस्टम, जो डिजिटल सिस्टम होता है, उसके ज़रिए आपका चलान हो जाता है। उनका चलान हो गया, उनको नोटिफिकेशन मिल गया कि आपने जो रास्ते में सिग्नल है उसको ब्रेक किया है, और इसकी वजह से आपको फ़ाइन किया जाता है, चलान आपका हो जाता है, आपका चलान हो गया है। खैर, उन्होंने अपने मोबाइल में देखा कि उनको नोटिफिकेशन मिला है, लेकिन हुआ क्या, उन दिनों में वो इतने मसरूफ़ रहे कि जो मुकर्रा तारीख़ थी, मुकर्रा वक़्त था अपनी गाड़ी का चलान पे करने का, वो कर ना सके। और बाद में उनको समन आ गए, जो समन के मुताबिक कोर्ट की दी हुई तारीख़ थी, उसके मुताबिक वो अदालत में हाज़िर हो गए। लेकिन जो जज वहाँ पे था वो नहीं जानता था कि ये जो शख्स आज कटहरे में खड़ा है ये एक टीचर है, ये एक उस्ताद है। जज ने सवाल किया कि आपको ने सबसे पहले तो आपने कानून तोड़ा, कानून की वायलेशन की, आपने अपनी गाड़ी को सिग्नल के ऊपर रोका नहीं, बल्कि आप सिग्नल को ब्रेक करते हुए गुजर गए। और उसके बाद आपको जो तारीख दी गई कि आप उस तारीख के अंदर अपना जो चलान है वो पे करें, वो भी नहीं किया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उस शख्स ने कहा कि जज साहब, मैं एक उस्ताद हूँ, और उस दिन जिस दिन मुझसे ये गलती हुई है, मैं जल्दी में था और अपने कॉलेज पहुँच रहा था जहाँ स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे थे, तो इस वजह से मैं जल्दी में, वो मुझसे ब्रेक हो गया। और उसके बाद जो मुकर्रा तारीख थी उसमें मैं चलान को इसलिए पे नहीं कर पाया कि मैं उन दिनों में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा था। जब जज ने ये सुना कि ये शख्स एक उस्ताद है जो आज अदालत के कटहरे में खड़ा है, तो जज उठकर खड़ा हो जाता है और ऐलान करता है बड़ी अदालत में, और कहता है कि टीचर इज़ इन कोर्ट टुडे, यानी आज एक उस्ताद अदालत में खड़ा है। तो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो उस्ताद के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। देखें उन ममालिक में उस्तादों की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, कितना उनको इज़्ज़त दी जाती है, कैसा उनको मकाम दिया जाता है। और फिर उन्होंने टीचर को सलूट किया। साहब ने क्या किया कि उसका जो चलान था वो कैंसिल कर दिया और
बाइज़्ज़त उस मुकदमे से उसको बरी कर दिया गया। ये है उस्ताद का एक मकाम। एक और वाक़या है, ये जर्मन का वाक़या है। वहाँ पे एक बार जो एडवोकेट होते हैं, जो वकील होते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी और कहने लगे जो तनख्वाहें हैं वो कम से कम टीचर के बराबर कर दी जाएं। जितने भी बार के वकील थे वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हमारी जो सैलरीज हैं ये टीचर के बराबर की जाएं, कम से कम टीचर के बराबर की जाएं। उस वक़्त कि वहाँ की जो मिनिस्टर थी, जब उसको बताया गया कि जो एडवोकेट हैं वो कचहरियों में आज अदालतों में नहीं गए, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है, वो कह रहे हैं हमारी सैलरीज बढ़ाई जाएं और कम से कम इतनी बढ़ाई जाएं कि जो टीचर्स हैं, जो उस्ताद हैं, उनके बराबर कर दी जाएं। उसने कहा अच्छा, मैं ख़ुद उनके साथ जाके बात करती हूँ। जहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ था वहाँ पे वो मिनिस्टर आ गई और उनसे आके कहने लगी कि आपने जो मुतालबा किया है, आपने सोचा है कि आप क्या मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरीज हैं, हमारी जो तनख्वाहें हैं वो कम से कम टीचर्स के बराबर कर दी जाएं। उसने एक उनसे बात की, उसने कहा मैं कैसे आपको उनके बराबर कर सकती हूं जिन की मेहनतों की बदौलत आज तुम इस मकाम पे हो। मैं कैसे आपको उनके बराबर कर सकती हूं जिनकी मेहनतों काविशों की बना पर आज तुम इस मकाम पे हो। जब वकीलों ने ये सुना तो उन्होंने होश के नाखन लिए और उन्होंने अपना जो इत्तेजाज था उसको ख़त्म कर दिया। ये है दूसरे ममालिक में उस्तादों का मकाम। जो दिन है ये टीचर्स के नाम है और मैं भी अपने उन तमाम उस्ताद साहिबान को सलूट करता हूँ जिन्होंने किसी न किसी तौर पर मुझे सिखाने के लिए मेरी ज़िंदगी में अपना रोल अदा किया है। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद उन्हें बरकत दे और अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और उनकी ज़िंदगी से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होता रहे। खुदा हमेशा उनके साथ हो। और मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी आप लोग हैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि जब भी मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, जिन्होंने किसी न किसी मकाम पे मेरी ज़िंदगी में कोई सिखाने का रोल अदा किया है, जब कभी उनकी कॉल आ जाए, फ़ोन मुझे आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी बैठकर या लेटकर उनका फ़ोन नहीं सुना, उनसे बात नहीं की। जब भी मेरे किसी उस्ताद की कॉल आती है तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ और मैं खड़े होकर उनका फ़ोन सुनता हूँ, उनकी कॉल लेता हूँ। मैं ये अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, ये अपनी एक रिस्पेक्ट होती है कि आप किस तरह से उनको इज़्ज़त देते हैं। और मैं बेशक कोई वीडियो कॉल तो नहीं होती कि वो मुझे देखें कि मैं बैठा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ। बस मेरे दिल में अपने जो उस्ताद हैं उनके लिए इस तरह से इज़्ज़त है, ऑनर है, मकाम है कि मैं कभी भी उनकी कॉल बैठकर या लेटकर नहीं सुनता। जब भी जितनी भी 2 मिनट बात हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, जब भी उनके साथ कोई बात होगी तो मैं उस वक़्त खड़ा हो जाऊंगा और तरामन उनकी इज़्ज़त में खड़े होकर उनकी कॉल लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी जो सीखने वाले तालिब इल्म हैं, आप भी उस्तादों से मुख्तलिफ़ मज़ामीन पे बेशक आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं या कोई और कोर्सेस वगैरह कर रहे हैं, उस्तादों का जो मकाम इंटरनेशनल लेवल पे है, हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए जितनी भी उनको इज़्ज़त दे सकें, उनकी ऑनर कर सकें, हमें महज लफ्ज़ी तौर पर नहीं बल्कि दिल से उनकी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि उनको खुदा के कलाम ने भी उस्तादों को एक ऐसा मकाम दिया है कि शागिर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद कर दी है
कि उसके लिए ये अच्छा है कि वह अपने उस्ताद की मानंद हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।